जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। हनुमान बाबा आपकी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी करें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज मैं आपको अपना सच्चा अनुभव बताती हूँ। मेरे साथ हनुमान जी का हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। ये होता ही है, जब आप पूरे आस्था और विश्वास के साथ भगवान के साथ जुड़े रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। मैं कुसुम, मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट होने से बचाया हनुमान बाबा ने। इतना ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट होने वाला था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब कि मैं तो सोच के भी ऐसे काँप जाती हूँ कि बस पता ही नहीं कैसे उस दिन भगवान हनुमान जी मेरे साथ ना होते ना, तो मैं आज आपसे शायद बात भी ना कर पा रही होती। इसी जगह पे मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट होने वाला था। और ये नवरात्रों की बात है। नवरात्रों से और मुझे अब तक ये बात बताने में इतना टाइम लग गया कि जब भी मैं इस बात के बारे में बात करती हूँ, सोचती हूँ, मुझे इतना रोना आता है ना, इतना रोना आता है सोच के कि अगर जो उस दिन कुछ इतना गलत हो जाता तो पता नहीं क्या ही होता। लेकिन जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, उनके साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। बाबा उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। हनुमान जी ने खुद मेरी रक्षा करी। इतना मेरे को मतलब कि शब्द नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए। इतनी भयानक एक्सीडेंट से इंसान कैसे बच सकता है? यहाँ से सामने से गाड़ी आ रही थी और मैं इधर से, जहाँ से ब्लू गेट दिख रहा है ना, यहाँ से मैं स्कूटी पे आ रही थी। नवरात्रों की बात है। इतनी तेज़ वो बाइक थी ना, वो गाड़ी थी ना, इतनी तेज़, लिमिट से ज़्यादा तेज़। मतलब कि मैंने हॉर्न भी मारा, उसने कोई हॉर्न भी नहीं मारा। मैं यहाँ गेट से निकल रही हूँ और वो ऐसे सीधे से आ रहा था, वो वहाँ से जब खुद ही सोचो कितनी ज़ोरों से यहाँ पे टक्कर बजेगी। मेरी स्कूटी गिर गई। मैंने इतनी तेज़ ब्रेक मारी ना, इतनी तेज़ ब्रेक मारी, बस पूछो ही ना। जबकि मैंने हॉर्न भी मार दिया। और उस, चलो मैं मानती हूँ गाड़ी के मिरर वगैरह लगे होते हैं, नहीं सुनाई देता, लेकिन फिर भी आप चला रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ, स्लो चलाओ। इतनी मुश्किल से बस उस दिन तो बस पूछो ही मत। इतना नवरात्रे और चल रहे थे। मैं नवरात्रों में, ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे प्रसाद लेके आई हुई थी, क्योंकि नवरात्रों हम कीर्तन वगैरह करते हैं ना, तो एक दिन किसी ने प्रसाद लाना था, सेकंड डे किसी ने, तो चौथा नवरात्रा था। चौथे नवरात्रे वाले दिन मैं ये प्रसाद यहाँ रख के ही मंदिर में, यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बेलपत्र के नीचे, आपने देखा होगा, मैं वीडियोस डालती रहती हूँ भोले बाबा की। नवरात्रों में भी डाली थी मैंने आरती करने की। यहीं पे मैं प्रसाद रख के, एक बारी मैं प्रसाद रख गई थी और मैं दोबारा प्रसाद लेने जा रही थी। जैसे ही मैं यहाँ से निकली ना, सामने से इतनी स्पीड में गाड़ी आई, मेरी तो जान निकल गई। मैं तो बस पूछो ही मत। मेरे को तो उस दिन को मतलब कि अभी भी मेरे को इतना रोना आ जाता है उस दिन के बारे में सोच के, देख के, कि पता नहीं इतना बुरा हो जाता अगर जब बाबा की कृपा ना होती। तो लोग कहते हैं ना कि हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा पढ़ने से यही होता है कि बाबा आपको मौत के मुँह से ना बाहर निकाल के ले आते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है। जब आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे ना, आपका कभी बाल-बाँका भी नहीं हो सकता। आप हनुमान जी के साथ हो, हनुमान जी की शरण में हो, किसी भी भगवान को जिसको भी आप मानते हो ना, तो कभी आपके साथ अमंगल नहीं हो सकता। हाँ, माना कि थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर उन चीज़ों से भी ना बाहर आपको भगवान ही निकालते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है। उम, ये वाला गेट है, देखो, ये यहाँ से मैं जा रही थी और वो बाहर मेन सड़क है ना, वो उधर से गाड़ी लेके आ रहे थे। पता नहीं, चलो गाड़ी भी खड़ी है, इस वजह से भी शायद उनको ना दिखाई दिया हो, लेकिन हॉर्न तो मारना चाहिए था। इतनी बुरी, यहीं पे इस वाइट गाड़ी के पास ही मेरी स्कूटी ऐसे गिर गई और मेरे को ज़रा-सी भी चोट नहीं आई। मैंने इतनी तेज़ ब्रेक लगाई, स्पीड में, इतनी स्पीड में, जैसे वो स्कूटी आ रही ना, ऐसे स्कूटी उधर से गाड़ी आ रही थी, जहाँ से वो एक्टिवा निकल के जा रही है, बाइक निकल के जा रही है, उधर से गाड़ी आ रही थी और मैं इधर जहाँ खड़ी थी, यहाँ जहाँ ये व्हाइट गाड़ी है, ये जो गेट दिख रहा है ब्लू-ब्लू, मैं यहाँ से निकलने वाली थी। ऐसे टी पॉइंट पे हमारा इतना बुरा एक्सीडेंट होने वाला था। भगवान ने बचा लिया, हनुमान बाबा ने, सच्ची में ही। और मेरी स्कूटी गिर गई थी और मेरे को ज़रा-सी खरोंच नहीं आई, चोट नहीं आई, कुछ नहीं आई। वो तो जो वहाँ पे लोग खड़े थे, जो बंदे खड़े थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। सही है, आपने ब्रेक मार दिया और मतलब कि मेरे को कुछ नहीं हुआ। बाबा की ऐसी कृपा, ऐसी दया रही। और वो ये पता है किस वजह से हुआ? इस रक्षा कवच की वजह से हुआ। मैंने न जब मैं आई थी गाँव से, जब मैंने बताया था ना आपको नवरात्र वाली, मैं ही नवरात्रों से पहले हम गाँव गए हुए थे, तो नवरात्रों में मैंने अपने लिए रक्षा कवच बनाया था और वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दी थी। रक्षा कवच बना के पहने, खुद भी पहने, घर के बंदों को भी पहनाए, तो मैंने ये रक्षा कवच पहना हुआ था। वाक़ई में ही चमत्कार होता है जब आप सच्चे दिल से चीज़ें मानते हो तो। रक्षा कवच की मैंने वीडियो डाली थी और मैंने बना के पहन लिया था और मेरे को खुद इतना वो लगा कि अगर जब मेरे पास ना होता तो शायद आज मेरी जान भी ना बचती और मैं खुद भी शायद ना होती, अगर जब बाबा की कृपा हमारे ऊपर ना होती तो। पता नहीं मैं कहाँ होती, किस हालत में होती, शायद बच भी जाती, पता नहीं कैसी कंडीशन में होती, कुछ नहीं बता सकते। इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो प्रभु को ही पता है कि क्या होना था और क्या नहीं होना था। तो ये रक्षा कवच आप प्लीज़ खुद भी पहने, अपने बच्चों को भी पहनाएँ, सबको पहनाएँ। आस्था और विश्वास के साथ किसी भी मंगलवार को आप ये बना सकते हो। वीडियो डाली हुई है हमने, आप देख लेना। स्कूटी से जब मैं प्रसाद रख के जा रही थी तो बस पूछो ही मत। और ये झंडी अपने घर की छत पे ज़रूर लगाएँ। कुछ अच्छा मंगल ना आपके साथ नहीं होता है। जब मैंने बताया था ना अभी, हनुमान जन्मोत्सव की वीडियो डाली थी, तो एक झंडी अपने घर की छत पे लगानी है। ये झंडी हमने अपने घर की छत पे लाके लगा दी है।
ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है ना, बस इंसान बता ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि कैसे हो जाता है। जब कुछ चीज़ आपके साथ ऐसे होती है ना, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप कुछ समझ ही नहीं पाते हो कि क्या करें क्या ना करें, कैसे ना करें। पता नहीं कैसे करके ब्रेक लग ही गई और स्कूटी गिर गई और मुझे कोई चोट नहीं लगी। बाबा की ऐसी असीम कृपा रही। क्योंकि वो कहते हैं ना, जिसको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। बस जब बाबा ने हमारी रक्षा करनी है तो हमें कोई क्या कर सकता है। वो संकट मोचन है, उनके आगे कोई कुछ नहीं है। वो मौत के मुँह से भी इंसान को बाहर निकाल के ले आते हैं, जब उनकी कृपा है तो, उनकी मर्ज़ी है तो। देवों के देव हैं हमारे बाबा, कलयुग के राजा हैं वो। उनके सामने तो मौत, भूत प्रेत ये सब कुछ मायने रखता ही नहीं है। उनकी तो असीम कृपा है हमारे ऊपर। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर, सबके ऊपर। जो भी आपका पाठ करते हैं, जो भी आपकी मान्यता करते हैं प्रभु, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब प्लीज़ आपको सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने परिवार की वैल्यू किया करो। प्लीज़ अपने परिवार को प्यार करो, केयर करो उनकी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कौन-सा दिन हमारा आखिरी दिन बन जाता है। इसलिए अपने परिवार की वैल्यू करना सीखो, उनको प्यार करना सीखो। और किसी ने ना सही कहा है कि माँ बनने के बाद ना मौत से बहुत डर लगता है। सच्ची में ये वाक़ई में ये होता है कि जब आप मदर बन जाते हो ना, आपको मौत से डर लगता है, क्योंकि जितना लाड, प्यार, केयर आप अपने बच्चे को कर सकते हो ना, उतना ना इस दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। आप ऐसा मतलब कि पापा भी इतना लाड, प्यार, केयर नहीं कर सकते जितना मदर अपने बच्चे को करती है। तो वाक़ई में इस चीज़ से तो बहुत डर लगता है मेरे को, तो बताते हुए मतलब कि रोना ही आ जाता है। इतना टाइम हो गया इस चीज़ को बताते-बताते, मतलब कि मैं सोचा कि बताऊँ आप सबको। आप लोग बोलते हो भई आपके साथ कौन से चमत्कार हुए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो इतने दिन से, ये वो। तो आप देख लो, इतने बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं जो बाबा के साथ जुड़े रहते हैं। बाबा का पूजा पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है? अरे मंदिर जाने से बहुत कुछ होता है। मंदिर जाने से आपका जीवन बदल जाता है। इतना फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। बस क्या करें, लेडीज़ तो इमोशनल होती हैं, ज़रा-सी बात होए नहीं कि बस इमोशनल होना शुरू हो जाती हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि भई प्लीज़ आप सब अच्छे से रहें, अपने घर परिवार के साथ खुश रहें। जीवन का कभी कुछ नहीं पता होता, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, चाहे आप एक बारी सुबह पढ़ें, चाहे आप एक बारी शाम पढ़ें। आपके जीवन में कभी कोई दुःख, कष्ट, दरिद्रता कुछ नहीं आएगी। बाबा इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उनकी शरण में सबके साथ चमत्कार होते हैं। आस्था और विश्वास पूरा रखें, वो सबकी रक्षा करते हैं। इतनी बड़ी-बड़ी बीमारी ठीक करते हैं, इतने बड़े-बड़े एक्सीडेंट से लोगों की जान बचा लेते हैं। देख लो, एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने ही हूँ। ये हम गदा भी लेके आए थे हनुमान जन्मोत्सव पे, हनुमान जी के सामने हमने रखा हुआ था। ये देखो, छोटा-सा प्यारा-सा छुटकू-सा गदा लेके आए थे। ये हनुमान बाबा के पास रखा हुआ है, हनुमान जी के झंडे। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, आप कमेंट करके बताना। और ये कोई झूठ नहीं है, कोई सोचेगा कि भई झूठ है, कि ये है, वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो जिसके साथ होता है वही बताता है, फ़ील करता है। बस धन्यवाद हनुमान जी।